नमस्कार। कुछ वरिष्ठ नेताओं के द्वारा आलाकमान को लिखी गई चिट्ठी के लीक होने और कांग्रेस संगठन में चुनाव कराने की जोरदार मांग के कारण घमासान का सामना कर रही पार्टी के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो रही है। मुश्किल यह है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने जिस तरह की लाइन पकड़ी है उस लाइन का विरोध कांग्रेस में हो रहा है। और वो जो लाइन है वो कांग्रेस की आज तक की चिर परिचित लाइन, जिसको सेक्युलर लाइन कहा जाता है, उससे अलग है। इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में सवाल खड़े हो रहे हैं और पार्टी के अंदर भी असहजता वाली स्थिति है। लेकिन कहना यह चाहिए कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी कमान उम्मीदवारों के चयन से लेकर रणनीति बनाने का काम केवल कमलनाथ को सौंपा है, उन पर भरोसा जताया है। लेकिन कमलनाथ जिस तरह सॉफ्ट हिंदुत्व से आगे भगवा पॉलिटिक्स करते दिख रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चाओं का दौर जारी है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के सेक्युलर फैब्रिक जो से भगवा की तरफ आने का। कुछ दिनों पहले जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के ऐलान का शिलान्यास हुआ तो उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक पत्र लिखा और इस बात को कहा कि राम सबके हैं। इसके अलावा भी कई कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया। लेकिन कमलनाथ एक ऐसे नेता थे जिन्होंने 4 कदम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ रखवाया और राम मंदिर निर्माण के वे खुलकर पक्ष में दिखाई दिए। इसको इस तरह समझा गया कि मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में कमलनाथ बीजेपी को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि बीजेपी के लिए इतना आसान इस मुकाबले को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि राम मंदिर निर्माण की लहर में बीजेपी आसानी से कहीं जीत हासिल न कर ले। इसके लिए कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पकड़ी, जिसके तहत उन्होंने अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और इसके चलते कांग्रेस में कई तरह की आवाजें भी उठी। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह की कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेने की कोशिश की, उसको लेकर वहां पर जो पूर्व राज्यपाल हैं अजीज कुरैशी, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, और उन्होंने इस बात को कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी की बपौती नहीं है, कांग्रेस की छवि धर्मनिरपेक्ष रही है। ऐसे में रामकृष्ण को पीसीसी में जगह दिया जाना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जगह दिया जाना किसी भी सूरत में पार्टी के पक्ष में नहीं होगा। मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिनों पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर एक पोस्टर जारी किया गया था, उसमें कमलनाथ को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया था और उसमें भगवान कृष्ण का भी पोस्टर था। तो इसको लेकर अजीज कुरैशी ने तो आवाज उठाई। उन्होंने यहां तक कहा कि ये नेहरू गांधी के सपनों की हत्या है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के नेताओं को इस तरह के आयोजन करने हैं तो वो अपने घरों में करें, पार्टी दफ्तर मंच पर इस तरह के आयोजन खून से सींच कर खड़ी की गई पार्टी के साथ कुठाराघात है। यह नेहरू गांधी के सपनों की हत्या है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह, उन्होंने भी सॉफ्ट हिंदुत्व और जिस तरह कमलनाथ ने राम नाम का सहारा लिया उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और एक इस्तीफा भी हुआ। मध्य प्रदेश में जिला स्तर के कोई प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, यासिर पठान, उन्होंने कुछ दिन पहले पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब जब उपचुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहे थे, इसको लेकर फिर से बहस कैसे खड़ी हुई? बहस ऐसे खड़ी हुई, इंदौर के सांवेर सीट पर भी उपचुनाव होना है, वहां पर एक रैली निकली जिस रैली को देखकर लोगों को यह पहचानना मुश्किल हो गया कि यह कांग्रेस की रैली है या किसी हिंदुवादी संगठन की। उसमें चारों तरफ भगवा झंडे लहरा रहे थे और इसको लेकर ये फोटो बहुत तेजी से वायरल हुई और जिस तरह से चर्चाएं होनी शुरू हुई कि अब तक तो कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन अब वो भगवा को भी स्वीकार कर रहे हैं और जिस तरह
उनकी जो रैली वहां पर हुई उसमें भगवा झंडे लहराए। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल कांग्रेस के बीच में भी, बीजेपी ने कई बार इसको लेकर तंज भी कसा, लेकिन शायद कमलनाथ ने इस बात को तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर वो ऐसा समझते हैं कि अगर उन्हें पार्टी को जीत दिलानी है, बीजेपी को बहुत बड़ी जीत हासिल करने से रोकना है, तो उन्हें इस तरह की लाइन पकड़नी होगी। तो जैसा मैंने बताया, इससे पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर भगवान राम का एक भव्य पोस्टर लगाया गया था। राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने पर पीसीसी में उजाला किया गया, रोशनी की गई, घी के दिए जलाए गए थे। तो ये जो कांग्रेस का चेंज है, सेक्युलर फैब्रिक की राजनीति से सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जाना, ये पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तमाम मंदिरों का भ्रमण किया था, परिक्रमा की थी, और कहा गया था कि राहुल गांधी भी आरएसएस और बीजेपी के उस जाल में फंसे हैं जहां पर उन्हें भी मंदिर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो उस समय भी इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई थी, और अब उसके बाद जब प्रियंका गांधी कई बार मंदिर गई तो इस तरह की चर्चाएं आई कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर चल रही है। और अब मध्य प्रदेश के इलेक्शन से पहले हम कमलनाथ को, जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चुनाव की कमान कांग्रेस ने जिनके हाथ में दी है, उनको हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व से भगवा पॉलिटिक्स की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं चुनाव को और आगे की बात करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने बगावत की थी, उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिरी थी, वो उनकी इज्जत इस इलाके में दांव पर है। ग्वालियर चंबल संभाग से सिंधिया आते हैं, 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से 16 सीटें इस क्षेत्र में हैं। ऐसे में सिंधिया की इज्जत भी दांव पर है, सिंधिया भी पूरा जोर लगा रहे हैं और कमलनाथ भी पूरा जोर लगा रहे हैं। अंत में कहना यही होगा कि जिस तरह लाइन चेंज कमलनाथ ने अपनी सरकार के रहते हुए भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की थी, स्मार्ट गौशालाओं का निर्माण और तमाम तरह के उन्होंने फैसले लिए थे, काम किए थे। और अब यह देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता उनकी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर या सॉफ्ट हिंदुत्व से आगे बढ़कर भगवा की राजनीति पर कितना भरोसा करती है, कितना कमलनाथ अपनी इस लाइन पर चलकर वोट ले पाते हैं। क्योंकि इसको लेकर जिस तरह प्रतिक्रिया है कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज की, उसको देख क्या उसका कोई कांग्रेस को नुकसान होगा, या हिंदू वोटों की जिस तरह राजनीति की कोशिश है उससे क्या कमलनाथ कांग्रेस को कोई फायदा दिला पाएंगे, ये सारी बातें चुनाव नतीजे आने के बाद सामने होंगी, इनका भी पूरा विश्लेषण होगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।